हम आज की कक्षा में विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण इस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पेज नंबर 15 पर आ जाइए। पेज नंबर 15 पर लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला। तो इसमें कहता है पीएच पैमाना क्या है, उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, जिसको जल में डिसॉल्व करने पर वो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्षार किसको कहते हैं, जो कि पानी में डिसॉल्व करने के बाद OH आयन देता है, जैसे कि HCl, इसको पानी में डाल देते हैं तो H प्लस और Cl माइनस बनाता है। H2SO4, इसको पानी में डालने पर H प्लस और SO4 माइनस माइनस देता है, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको डालने पर H प्लस और NO3 माइनस देता है, ठीक है ना। तो ये चूंकि हाइड्रोजन आयन सब दे रहे हैं इसलिए सब क्या है, अम्ल है। और क्षार क्या होगा, जो कि पानी में डालने पर OH देते हों, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को पानी में डालते हैं तो ये क्या बनाता है, Na प्लस और OH माइनस बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम प्लस, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस होता है और OH के ऊपर माइनस, ये 2 हो गया, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH, इसको पानी में डालते हैं तो K प्लस और OH माइनस बनाता है, ठीक है ना। तो जो H आयन देता है वो अम्ल है, जो OH आयन देता है वो क्षार है, ठीक। अब जो है एक स्केल है, वो स्केल 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है। इस स्केल को क्या कहते हैं, इस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। बीच में 7 होगा, तो जो 7 होगा इसको क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, ठीक है। जिसका पीएच 7 होगा वो उदासीन होगा और 7 से कम अम्ल होगा, यानी कि पीएच इसका क्या होगा, 7 से कम होगा। और जो क्षार होगा उसका पीएच क्या होगा, 7 से अधिक होगा। बहुत सिंपल से बात है। तो कहता है पीएच, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा इसको। पीएच पैमाना अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन विलयन का 7, अम्लीय विलयन का 7 से कम और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि जब एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्षार है, यानी कि यह है HCl और ये क्या है, NaOH है। इसके अंदर उंगली डाल देंगे तो भी जल जाएगा, इसके अंदर उंगली डाल देंगे तो भी जल जाएगा, ठीक है। यानी कि यह भी खतरनाक चीज है, यह भी खतरनाक चीज है। लेकिन जब इस अम्ल को इस क्षार में डालते हैं, इसका खतरा क्या है, अलग प्रकार का, इसका खतरा अलग प्रकार का। और जब इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो दोनों एक दूसरे को ही नष्ट करने लगते हैं। और नष्ट करने के बाद क्या होता है, ये Na और Cl मिल जाएगा, क्या बना लेगा, NaCl। और ये OH और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लेगा, H2O। तो जब अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाते हैं तो यह दोनों H और OH मिलकर के वाटर बना लेते हैं और बाकी बचा हुआ पोर्शन आपस में मिलकर के साल्ट यानी कि लवण बना लेता है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को नष्ट करके लवण बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। 2 उदाहरण लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCl का लिया है, ठीक है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ में क्या होगा, हाफ H2O। और अगर यह पानी से मिल जाता है तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिप्सम। तो आर्द्ररोधी बर्तन, आर्द्ररोधी बर्तन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा बर्तन जिसमें पानी या नमी न हो। अगर पानी या नमी मिलेगी तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में बदल जाएगा? जिप्सम में बदल जाएगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस में रखते हैं? आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। फिर उसके बाद से कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल योजन अभिक्रिया लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल योजन अभिक्रिया लिख दिया। फिर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस डैश 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 कर दिया है, जिप्सम बना दिया। तो यहाँ डैश डैश की जगह पर क्या रख देंगे? वाटर रख देंगे। समझ में आ गया? अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या है? CH3COOH। और क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। इन दोनों की आपस में विक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो ये Na क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, तो क्या बना लेगा? CH3COO, एक Na यहाँ पर, ठीक, 2 Na है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन था लेकिन ये 2 लिख दिया तो 2 हाइड्रोजन हो गया। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2CO3, और H2CO3 फिर टूट जाएगा H2 और CO2 में। ठीक है, इसका नाम क्या है? जो CH3COO, इसका नाम होता है एसीटेट। तो सोडियम के साथ एसीटेट जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। ठीक है, दूसरा कहता है एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। कहता है एथेनॉल को जब पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 के विलयन में डाला जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 बदल जाएगा MnO2 में। और क्या बन जाएगा? CH3CHO एसिटल्डिहाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर। फिर कहता है मेथेन का दहन करते हैं। मेथेन का दहन का मतलब क्या हो गया? जो CH4 है उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल योजन होता है। ये गलत है, इसको काट दीजिएगा। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वाटर से जुड़ जाता है और वाटर से जुड़ करके क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है। तो जो पीएच होता है, वो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉगरिथम होता है, यानी कि माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है 1 × 10⁻⁷, इसलिए उसका पीएच कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर कहता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। तो हमारे पाचन तंत्र यानी कि हमारे स्टोमक में जैसे हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो खट्टा खट्टा सा कुछ लिक्विड आता है बाहर, एसिड। ठीक है, उस एसिड को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इनो पीते हैं, यानी कि बेस पीते हैं। तो वो जो एसिड हमारे स्टोमक में होता है वो क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल भोजन को पचाने में सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन होने पर दर्द और जलन उत्पन्न हो जाता है। इससे मुक्त होने के लिए हम एंटी एसिड का मतलब इनो लेते हैं। यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया करके उदासीन यानी नष्ट कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और यही जो है इनो होता है, जो हम लोग मार्केट से ला करके इनो पानी में मिला करके पीते हैं, वो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षार होता है, और हमारे पेट में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है उससे क्रिया करके उसको खत्म कर देता है। फिर उसके बाद से कहता है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत का मतलब दांत, क्षय मतलब टूटना। तो हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या होता है? उसमें एसिड ज़्यादा होता है, और जब हम उसको पीते हैं
हमारा जो दांत होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का बना होता है। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पे उपस्थित जो अम्ल होता है वह हमारे दांत में उपस्थित कैल्शियम से क्रिया करने लगता है और धीरे धीरे हमारे दांत में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है और हमारा दांत टूटने लगता है। फिर कहता है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो जैसे मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी जो हमको डंक मारती है तो उसके डंक में क्या होता है, एसिड होता है, और उसी एसिड की वजह से हमको क्या करता है, हमको दर्द होता है। फिर उसके बाद से होता है पौधों में पीएच। तो कई पौधों में हानिकारक अम्लों का स्राव होता है, जैसे नेटल एक शाकीय पौधा है, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो शरीर से छू देने पर हमको दर्द का एहसास कराते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहता है सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे और बूझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4, और इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है Na2CO3। तो सबसे पहले सोडियम सल्फेट की क्रिया किससे करा दे, कार्बन से, और ये क्या बना लेगा, Na2S और CO2, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। ठीक है, और यह सोडियम सल्फाइड जो है इसको कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करा देते हैं। सोडियम सल्फाइड जो बना था इसका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना, इसका दूसरा नाम क्या है, चूना है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, बूझा चूना या चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना या चूने का पानी, और ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना, तो ये इससे क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, Na2CO3 प्लस SO2 उड़ जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड उड़ रहा है, CaS बना रहा है। ठीक है, और फिर कहता है सोडियम क्लोराइड से क्या होता है जब शुष्क चूने की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं। बुझे चूने का फार्मूला क्या है, COCO3, और बुझे चूने का फार्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो कहता है बुझे चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं। तो जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो यह क्या बना लेता है, CaOCl2 प्लस H2O बाहर निकल जाता है, इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। फिर कहता है सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट बनाना है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, बनाना क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो पहले क्या किया, NaCl जो घर में खाने वाला नमक होता है उसको पानी में डिजॉल्व कर लिया। ठीक है ना, पानी में डिजॉल्व कर लिया, ये हो गया। फिर कहता है कि इसमें अमोनिया गैस डालिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालिए, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा NH4Cl बना लेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, हमको इसी से मतलब है। और ये जो हमको NaHCO3 मिल गया, अब इसको तेज गर्म करो, तो तेज गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 में टूट जाएगा, H2O और CO2 में टूट जाएगा, हमको यही चीज बनाना था, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडा को गर्म करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये Na2CO3 वाटर और CO2 में टूट जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा नाम क्या है, खाने का सोडा है, उसको गर्म करते हैं तो सोडियम
कार्बोनेट बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4 मतलब अमोनियम और Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसको जब गर्म कर देते हैं तो ये टूट जाता है अमोनिया में और HCl में। फिर कहता है विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण कर दो, ब्लीचिंग पाउडर कर दो। इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनाता है, ये बना लेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, वाटर बना लेगा और SO2 बाहर उड़ जाएगा। नहीं SO2 नहीं, Cl2। ठीक है। अब कहता है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, तो ये रिएक्शन पीछे भी बता चुके हैं। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है NaO, इसको जल में घोला जाता है, क्या बन जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, 2 यहाँ लगा देंगे, 2 यहाँ लगा देंगे। नहीं, ये Na2O था ना, तो 2 यहाँ लगा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अपने मन से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो कास्टिक सोडा इसका निर्माण इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो साबुन और डिटर्जेंट बनाने में और ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब किसी का हाथ टूट जाता है तो जो उसके ऊपर प्लास्टर लगाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है, और मूर्ति और खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 अम्ल और क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो ये तो मालूम ही है, ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है, इसमें केवल रीडिंग कर लीजिएगा, इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। बस आज की कक्षा में इतना ही।